14 वर्षों के बाद जब राम अयोध्या जी आए थे तो पूरे देश में दिवाली मनाई गई थी। उसी तर्ज पर पूरे देश में एक हर्षोल्लास का माहौल है। पूरे देश से लोग, कई कोई ऐसे भी लोग हैं कि लोग पैदल भी आ रहे हैं, कोई साइकिल से भी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राम में आस्था देखने को मिल रही है और जो माहौल एक बन गया भक्तिमय का, कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कहीं पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है। हमारे साथ में राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद जी, आइए इनसे हम बात करते हैं कि 22 जनवरी को ये लोग कैसे सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का आह्वान है और आगे ये लोग की क्या तैयारियाँ हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे जितने भी हमारे मंदिर हैं उत्तर प्रदेश में और देश भर में, उनकी साफ़ सफाई का अभियान चल रहा है। और प्राण प्रतिष्ठा के दिन वहाँ भजन कीर्तन होंगे, सुंदरकांड होंगे, हनुमान चालीसा होगी, रामायण अखंड महाभारत अखंड रामायण होगी और निश्चित रूप से प्रसादी का वितरण होगा। एक हर्षोल्लास की खुशी है पूरे समाज में। और ठीक शाम को ही दिवाली मनाई जाएगी और प्रत्येक घरों में दीप जलाए जाएंगे। मैं कहूँगा कि दिवाली का जो उत्सव हमारा रहता है, ये उत्सव 22 जनवरी का उस दिवाली से कहीं बढ़ चढ़कर होने जा रहा है। पूरे जनता जनार्दन में आज बदले हुए समय पर राम की उस व्यवस्था से पूरा समाज सहमत हुआ है। कहीं कुछ छूट रहा था वो भी अब इस व्यवस्था से जुड़ा है। राम हमारे इष्ट देव हैं। राम भगवान होते हुए भी मानव शरीर धारण करके जो उन्होंने रास्ता दिखाया है समाज को, जो उन्होंने संकल्प उनके रहे हैं और जो वो आदर्शवादी व्यवस्था पर चलकर स्वयं को कठिनाइयों से पार पाए हैं, वो हमारे वाकई में आदर्शवादी हैं। उनकी व्यवस्था को हम सब सहेजते हैं और निश्चित रूप से उस व्यवस्था पर चलने का प्रयास करते हैं। विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि लोग राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं, जबकि धर्म के नाम पे वोट नहीं, मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है। कोई न्योता ठुकरा रहा है, कोई नहीं ठुकरा है, कोई आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? मैं और मेरी पार्टी लोग कहते थे कि जन आंदोलन चल रहा है, राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मैं उन सब ऐसे लोगों को बताना चाहता हूं कि अब तारीख 22 जनवरी है और बगैर राजनीति किए राम के दरबार में आइए, मत्था टेकिए, सबको सद्गत मिलेगी, सबको ज्ञान आएगा, सबको सद्बुद्धि आएगी। बगैर राम के समाज की कल्पना करना मैं नहीं समझता हूँ कि कोई रह सकता है। तो देखा जाए कि लोग, सबसे बड़ा मुद्दा ये आ रहा है कि लोग राम के नाम पे वोट क्यों मांग रहे हैं। आप मंदिर बना रहे हैं, अच्छी बात है, विपक्ष का ये कहना है। अच्छा, आज़ादी के बहुत लंबे कालखंड बाद जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, इसके बाद मंदिर तो बनना ही था। सुप्रीम कोर्ट में लंबित था, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और सरकार का भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का संरक्षण चाहिए ना। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, इस देश में गरीबों के पास कोई भी प्रधानमंत्री नहीं पहुंचा था। वो किस स्तर पर कहाँ हैं, कैसे हैं, लेकिन मोदी जी ने जब 14 में कुर्सी संभाली तो मैं कह सकता हूँ कि रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, दवाई हो, शौचालय हो, गैस हो, आवास हो, यानी अनंत जो समस्याएं मुंबई जनता की खड़ी थी, मोदी जी ने घर बैठे बैठाए उस गरीब के पास पहुंचाने का काम किया है। आज पूरे देश के अंदर मोदी में वातावरण है। मोदी में वातावरण इसलिए है कि मोदी का भी अधिकार है और सरकार का भी कर्तव्य और दायित्व बनता है कि अगर जन समस्याएं समाज की हैं तो सरकार को उसमें पहल करनी चाहिए, सरकार का ध्यान उस तरफ होना चाहिए। सरकार गरीबों के लिए, और पहले दिन से ही मोदी जी ने कह दिया था ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित है। और आज मोदी जी नल से जल हो, इस देश का गरीब समाज शुद्ध पानी नहीं पी पा रहा था। कोरोना जैसी महाबीमारी आई थी और लोग कह रहे थे क्या होगा, यहाँ तो आधी आबादी ख़त्म हो जाएगी। मोदी जी ने कहा था नहीं, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, और वैक्सीन लोगों को निःशुल्क उपलब्ध कराई। और तो और ने कहा कि बेरोजगारी पैदा हो गई है, छोटे छोटे काम धंधे बंद हो गए हैं, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, आवागमन के साधन बंद हो गए हैं, ये गरीब कैसे जी पाएंगे। मोदी जी ने कहा था नहीं, कोई भूख की वजह से नहीं मरेगा। 80 करोड़ लोगों को आज राशन उपलब्ध करा रहे हैं। ये बहुत बड़ी
एक ऐसी मोदी जी की नीति थी कि आज पूरे देश में मोदी के काम से आम जनता संतुष्ट है। राशन की बात कीजिए तो मायावती बसपा प्रमुख है, उन्होंने कहा, आरोप लगाया कि मोदी जी ने राशन देकर लोगों को अपाहिज बना दिया। मायावती जी और अखिलेश यादव जी पिछड़े और दलितों की बात करके और जातवाद की गहराई खाई खोद करके यहाँ राजनीति करते रहे हैं और जनता को मूर्ख बनाकर इन्होंने राजनीति की है। पिछड़े और दलितों को और सामान्य वर्ग के लोगों को आपस में लड़ा कर इन्होंने राजनीति की है। अब कहीं भी जातवाद बिरादरीवाद की बात नहीं होने, कहीं भी अब तुष्टीकरण नहीं होने वाला है, न कहीं परिवारवाद होने वाला है, न कहीं जातवाद की राजनीति होने वाली है। मोदी जी ने कह दिया है इस देश में सिर्फ 4 जातियाँ हैं, गरीब, किसान, युवा, महिला। यानी इस तरीके से मोदी जी ने कहा कि ये जातियां हैं, ये जातियों को जो आवश्यकताएं हैं उनकी प्रतिपूर्ति सरकार को करने की प्रथम जिम्मेदारी होती है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि मंदिर बनाने से रोजगार नहीं मिलेगा और अगर बीमार पड़ेंगे तो इलाज कराने हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तेजस्वी जी को मैं कहना चाहता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से कि मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा, लेकिन मंदिर से ऐसा ज्ञान और ऐसा आत्मबल पैदा होगा जिससे व्यक्ति स्वतः स्वयं रास्ते पर चलकर अपना रोजगार, अपना काम धंधा, अपनी खेती और किसानी पर ठीक तरीके से काम करके खड़ा होगा। बगैर व्यवस्थित तरीके से चलकर कोई चीज़ हासिल नहीं होती है। तो ये इस तरीके के बयान देना मैं ठीक नहीं समझता हूँ नेताओं का। तो ये थे बाबूराम निषाद जी, जो कि राज्यसभा सांसद ने तमाम बातों पर कही और राम मंदिर को लेकर भी बड़ी बात कही है। श्री गंगा न्यूज़ के लिए इंसानी गोरखपुर।